दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इब्राहिमी मजहब के हिसाब से दुनिया में बहुत सारे नबी, बहुत सारे पैगंबर खुदावंदे करीम का पैगाम लेकर दुनिया में अलग अलग खित्तों में लोगों की रहनुमाई के लिए आए, लोगों को सच्ची राह दिखाने के लिए आए और लोगों को सही रास्ता बताने के लिए आए हैं। उनमें से कई बहुत ज़्यादा मशहूर नबी हुए तो कई नबियों के नाम हम लोगों को मालूम तक नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो 1,26,000 कमो पेश पैगंबर तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन उनमें से नाम कुछ ही के हर इंसान को पता है। नाज़रीन मोहतरम, इन्हीं मशहूर पैगंबरों में से एक पैगंबर हैं जिनका नाम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के एक जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त आधी दुनिया से भी ज़्यादा दुनिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करती है और हमारी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करता है वो ईसाई धर्म है। क्योंकि दोस्तों, आज के दौर के हमारी दुनिया के सबसे बड़े दो मजहब यानी कि दोस्तों ईसाई और मुसलमान, दोनों में ही ना सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माना जाता है बल्कि इन दोनों ही मजहबों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी दी जाती है। दोस्तों, लेकिन वो बात अलग है कि दोनों ही मजहबों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने और उनको रिस्पेक्ट देने का तरीका अलग अलग है। यानी कि दोनों ही धर्मों के लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अपने अलग अलग विचार रखते हैं। वैसे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ईसाई धर्म के हिसाब से अलग और इस्लाम धर्म के हिसाब से अलग तरीके से देखी जाती हैं। मगर दोस्तों, इन सभी चीजों में से भी जो सबसे अहम बात है, सबसे अहम चीज है, वो ये है कि जहाँ एक तरफ ईसाई धर्म के लोगों का यानी ईसाइयों का ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यानी अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके दौर में सूली पर चढ़ा दिया गया था, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ इस्लाम धर्म को मानने वाले यानी मुसलमानों का ये मानना है कि नबी ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन उनके दुश्मन उनको सूली पर चढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाए थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने से पहले ही उनको आसमान पर उठा लिया था और उनकी जगह पर उनके ये हमशक्ल इंसान को खड़ा कर दिया गया था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन था। यही वजह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम न सिर्फ उस दिन सूली पर चढ़ने से बच गए थे, बल्कि दोस्तों आज भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसी तरह से आसमान में जिंदा भी है और क़यामत आने से कब्ल एक दिन वो जरूर हमारी दुनिया में वापस तशरीफ लाएंगे और एक बार फिर से पूरी दुनिया में अमन और शांति और सुकून वाली हुकूमत कायम भी कर देंगे। पूरी दुनिया से सारे जुल्मों सितम को पूरी तरह से खत्म भी कर देंगे। मगर दोस्तों, ये सब बात तो अपनी जगह है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में रहने वाले इंसानों का एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी है जो नबी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक ऐसा नजरिया रखता है कि जो नजरिया, जो बात न सिर्फ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नई बात, नया नजरिया होगा, बल्कि ये नजरिया, ये बात तो आपको हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली भी हो सकती है, क्योंकि ये नजरिया ईसाइयों और मुसलमानों से बिल्कुल अलग ही है। इस नजरिए के मुताबिक न सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ने से बच गए थे, बल्कि इस नजरिए के हिसाब से तो वो आसमानों पर भी नहीं उठाए गए थे, बल्कि इन लोगों का तो ये कहना है कि वो वहाँ से छुपकर निकलने में कामयाब भी हो गए थे और फिर अपनी जान बचाने के लिए वो फिलिस्तीन से एक लंबा सफर तय करके हिंदुस्तान के इलाके में आ गए थे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, वही हिंदुस्तान के जिसको आज इंडिया और भारत के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, उन लोगों का ये भी कहना है कि हिंदुस्तान के इलाके में भी वो खास तौर पर कश्मीर में पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर न सिर्फ कश्मीर में ही उन्होंने अपनी बची हुई बाकी जिंदगी पूरी गुजारी थी, बल्कि वहां पर उन्होंने दीन की तबलीग भी की थी, यानी कि लोगों को सच्चाई का रास्ता बताते रहे थे और फिर वहीं पर ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के बाद उन्होंने वहीं पर वफात भी पाई थी। और दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये नज़रिया रखने वाला इंसानों का गिरोह कोई और नहीं बल्कि ये नज़रिया अहमदिया मुस्लिम का है। वही अहमदिया मुस्लिम कि जिस गिरोह को आप में से बहुत सारे लोग कादियानियों के नाम से भी जानते होंगे। आपको बताते चले दोस्तों कि न सिर्फ ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये नजरिया रखते हैं, बल्कि साथ ही साथ ये कश्मीर में मौजूद एक कब्र के बारे में ये दावा भी करते हैं कि ये कब्र किसी और की नहीं बल्कि ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ही है। दोस्तों, कश्मीर के शहर श्रीनगर में मौजूद एक पुरानी इमारत को रोज़ा बल के नाम से जाना जाता है और यही रोज़ा बल नाम की इमारत वो मज़ार शरीफ है जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जोड़कर देखा जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग तो दोस्तों ऐसे भी होंगे जो अहमदिया मुस्लिम को यानी कि इन कादियानियों को भी नहीं जानते होंगे और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये अहमदिया मुस्लिम यानी कि कादियानी होते कौन है। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि ये तो आप लोग और हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान बहुत सारे ग्रुप में, बहुत सारे फिरकों में डिवाइड हो चुके हैं और इन सारे ग्रुप में से जो दो ग्रुप यानी दो फिरके सबसे ज्यादा मशहूर हैं
उन्हें शिया और सुन्नी के नाम से ही जाना जाता है और ये बात तो पूरी दुनिया जानती ही है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों मुसलमानों के बहुत सारे फिरकों, बहुत सारे ग्रुप में से एक ग्रुप ऐसा भी है कि जिसको अहमदिया मुस्लिम के नाम से या फिर कादियानियों के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यही कादियानियों का वह ग्रुप है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये नजरिया रखता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सूली पर चढ़ाए जाने से बचने के बाद अपनी बाकी बची हुई पूरी की पूरी जिंदगी कश्मीर में ही गुजारी थी, यानी हमारे इंडिया में, और उनकी कब्र मुबारक भी कश्मीर में ही मौजूद है। मगर दोस्तों ये याद रहे कि इस वक्त दुनिया भर के मुसलमानों में जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी फिरके हैं, उनमें शायद अहमदिया मुस्लिम यानी कादियानी ही एक ऐसा फिरका, एक ऐसा इकलौता ग्रुप है कि जिसको बाकी बचे हुए सारे ही मुसलमानों के ग्रुप यानी मुसलमानों के तमाम फिरके मुसलमान ही नहीं मानते हैं। यानी मुसलमानों के लगभग सारे ही जो ग्रुप हैं वो कादियानियों को इस्लाम से खारिज, इस्लाम से बाहर ही मानते हैं। और दोस्तों उसकी सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह यह है कि क्योंकि अहमदिया जो मुस्लिम है यानी कादियानी जो है वो पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस्लाम का आखिरी पैगंबर नहीं मानते हैं, मुआज़िल्लाह। यानी इन लोगों का ये मानना है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद भी इस दुनिया में कोई पैगंबर आ सकता है, नाउज़ बिल्लाह, जबकि ये नामुमकिन सी बात है। हालांकि दोस्तों बाकी बचे हुए सारे ही ग्रुपों का ये अकीदा है और ये मानना है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं, इनके बाद ना कोई नबी आया है ना आएगा। हालांकि दोस्तों उनके बहुत सारे इख्तिलाफात यानी बहुत सारी बातों पर भले ही वो एकजुट ना हो, लेकिन कादियानियों को छोड़ के तमाम जो फिरके हैं वो इस बात पर यकीन रखते हैं और इस बात को मानते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। बहरहाल दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का रिश्ता कश्मीर से सबसे पहले जिस इंसान ने जोड़ा था, यानी कि जिस इंसान ने सबसे पहले इस थ्योरी को पेश किया था दुनिया के सामने, उसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था। दोस्तों आपको हम ये भी बताते चलें कि यही वो इंसान था कि जिसको इस पूरे कादियानी ग्रुप का, कादियानी फिरके का फाउंडर भी यानी संस्थापक भी माना जाता है। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ये दावा अपनी एक उर्दू किताब यानी कि मसीह हिंदुस्तान में किया था। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की मौत के बाद उसके फॉलोअर्स ने फिर इसकी उसी थ्योरी को और भी ज्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया था। बल्कि दोस्तों इस गुलाम अहमद कादियानी के फॉलोअर्स ने तो बाद में ये भी दावा कर दिया था कि इनके गुरु यानी कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद है, नाउज़ु बिल्लाह। यानी कि एक नजरिए से ये उन लोगों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पुनर्जन्म था। यानी कि 1800 साल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बार फिर से दुनिया में वापस आए थे। और यही वजह है कि कादियानी लोग आज तक न सिर्फ पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर होने का इनकार तो करते ही हैं, बल्कि ये कादियानी बेवकूफ लोग दुनिया को इस बात पर भी एग्री करने की कोशिश करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन से कश्मीर भी आए थे और कश्मीर में ही उनकी कब्र भी मौजूद है। हालांकि दोस्तों हम आपको ये भी बताते चलें कि बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब बीबीसी की एक टीम ने खुद इस इलाके का दौरा किया था तो उन्होंने ये पाया था कि रियाज नाम का वो इंसान कि जिसकी पूरी फैमिली ही इस मकबरे की देख रेख करती है, इस मज़ार शरीफ की देख रेख करती है, वो भी इस बात पर यकीन नहीं रखता है कि ये जो मकबरा है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का है। इसके अलावा दोस्तों ना तो दुनिया में मुसलमानों का कोई और गिरोह या कोई और फिरका और ना ही दोस्तों ईसाई धर्म का कोई भी शख्स इस बात पर यकीन रखता है, ना ही इस बात को मानता है। फिलहाल दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।